लाइफ खूबसूरत है नवरात्रि स्पेशल इस विशेष पेशकश में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं और बड़े ही विश्वास और निश्चय के साथ कहता हूं कि लाइफ खूबसूरत है। नवरात्रि की यह पेशकश अंजलि खेर जी की ओर से है खास, और साथ में कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऐड कर रहे हैं ताकि भक्ति और ज्ञान के संगम से यह नवरात्रि सफल हो, सार्थक हो और हम सही अर्थों में न केवल नवरात्रि मना पाएं बल्कि सच्चे दरबार में बैठी सच्ची मां के सच्चे बच्चे कहला सकें, ऐसे बनने के प्रयास भी शुरू करें। आइए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड, जो कि तृतीया यानी कि नवरात्रि के तीसरे दिवस के बारे में बताता है। इस दिन मां के स्वरूप की पूजा मां चंद्र घंटा इस रूप में होती है और मां चंद्र घंटा की मुद्रा यूं प्रतीत होती है मानो युद्ध के लिए उद्धत हो चली हों। इनकी सवारी सिंह है, इनका वर्ण स्वर्ण रंग का है, इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र है। इस दशभुजा धारिणी के 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण और अस्त्र शस्त्र विभूषित होते हैं। कहते हैं कि इस स्वरूप को पूजने से समस्त कष्टों, पापों और बाधाओं के निवारण के साथ ही भक्त सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। पूजन विधि के लिए बताया जाता है कि भक्त पीले, लाल, दूधिया अथवा केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। पिंड जप वारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनु तेमतम चंद्र घंटेति विश्रुता। सर्वप्रथम पूजन स्थल पर देवी की प्रतिमा अथवा तस्वीर की स्थापना करें, तत्पश्चात इन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। फिर धूप, दीप, पुष्प, रोली, चंद और फल प्रसाद से देवी की पूजा करें। अब वैदिक और सप्तशती मंत्रों का जाप करें, मां के दिव्य रूप में ध्यान लगाएं। निश्चित ही यह पूजन भक्त को सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। मां के विषय में जो पौराणिक कथा है उसके मुताबिक कहा जाता है कि बहुत लंबे समय से देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चला आ रहा था। असुरों का स्वामी था महिषासुर और देवताओं का नेतृत्व कर रहे थे इंद्रदेव। महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा था। इसके अत्याचारों से सभी देवता परेशान हो उठे थे और इस समस्या से निजात पाने के लिए समस्त देवता एक साथ त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी के पास गए। उन्हें बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु सभी के अधिकार छीन लिए हैं। कुछ को तो बंधक बना लिया और इससे बचने के लिए कई देवता पृथ्वी पर विचरण करने को विवश हो गए हैं। इतना सुनकर त्रिदेव क्रोध से लाल पीले हो उठे। उनके मुख से ऊर्जा का तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज में देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी सम्मिलित हो उठी और यह तेज पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। और इसी समय मां का अवतरण हुआ। इन्हें शिव ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र और इंद्रदेव ने घंटा, सूर्यदेव ने तलवार और सवारी के लिए शेर दिया। अन्य देवताओं ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और इस प्रकार मां युद्ध के लिए पूर्ण रूपेण तैयार थीं। उनको देखते ही महिषासुर को समझ में आ गया कि अब उसका काल निकट है। भयभीत होकर उसने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया, पर मां ने एक ही प्रहार में महिषासुर सहित अन्य दानवों का संहार कर देवताओं से असुरों को अभयदान दिलाया। मां के इस स्वरूप से और इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि विरोधी गुट कितना ही बलशाली या शक्तिवान क्यों ना हो, शक्ति से ज्यादा युक्ति ज्यादा असरदायक या गुणकारी होती है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने के पूर्व प्रयत्नों के समस्त कारकों पर चिंतन कर बुद्धि और विचारशीलता का प्रयोग ज्यादा प्रभावी होता है। और आइए अब बात करते हैं इस स्वरूप, इस कथा के पीछे और नवरात्रि पर्व के पीछे के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यानी कि आध्यात्मिक महत्व की। कभी सोचा है आपने कि क्यों देवियों के 108 नाम हैं या अलग अलग 9 रूपों में इस तरह से मां की पूजा होती है? सोचा भी जरूर होगा और शायद जवाब भी मिला हो। जो मुझे पता है, जो मैंने समझा है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। वो ये कि देवियों के गुणवाचक अथवा कर्तव्यवाचक नाम से हम उन्हें पुकारते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं। गुणवाचक यानी कि यदि चरित्र में गुण की विशेषता है, कर्तव्यवाचक यानी कि ऐसा कर्तव्य किया हो जो सर्व के लिए कल्याणकारी हो गया हो। उदाहरण के तौर पर शिव जी के नाम की बात कर लेते हैं।
उन्हें वैद्यनाथ कहा जाता है, अर्थात वो इलाज करते हैं। मगर शिव जी किसका इलाज करते हैं? जाहिर सी बात है कि धरती पर रहने वाले वैद्य या डॉक्टर जिनके पास हम जाते हैं वो शरीर का इलाज करते हैं, मगर शिव पिता परमात्मा आत्माओं का पिता होने के नाते आत्माओं का इलाज करते हैं। उन्हें अमरनाथ कहा जाता है क्योंकि सोम रस पिलाकर, ज्ञान का अमृत पिलाकर वो आत्माओं को अमर अजर अविनाशी होने की स्मृति वापस दिलाते हैं। इसीलिए आत्माओं के ईश्वर हैं तो हम उन्हें ओमकारेश्वर के रूप में भी याद करते हैं। तो पशुपतिनाथ, भूतनाथ अर्थात जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया है परंतु उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, जो भूत योनि में भटक रही हैं, उनके भी पिता परमात्मा भूतनाथ शिव ही हैं। पशुपतिनाथ अर्थात पशुओं जैसी बुद्धि जब मानवों की हो जाती है तब भी वो अपनी रचना से प्रेम करते हैं, उनके स्वामी हैं, इसलिए पशुपतिनाथ कहा जाता है। शिव ही एक ऐसे ईश्वर हैं जिनके नाम के पीछे या तो नाथ या फिर ईश्वर लगता है, अर्थात सबके स्वामी, सबके पिता और सबके पति भी। आत्माओं के रूप में अगर हम संबंध जोड़ें तो इस तरह से भी जुड़ सकता है। बहरहाल हम बात नवरात्रि की कर रहे हैं, देवियों के 9 रूप या फिर 9 शक्तियां जिन्होंने हर रात एक विकार का खात्मा किया। विकार यानी कि आसुरी अवगुण। आसुरी अवगुण यानी कि काम विकार यानी कि वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, राग, व्यसन इत्यादि। कहा गया कि मां चंद्रघंटा की मुद्रा यूं प्रतीत होती है मानो युद्ध के लिए उद्धृत हो चली हों, यानी कि वो अवस्था जब कोई भी विकार आक्रमण कर रहा हो तो उससे अलर्ट रहना है, उससे जूझना है, न केवल स्वयं के ऊपर बल्कि औरों के ऊपर भी। स्वयं के ऊपर जीत पाने वाली देवी ने ही तो औरों को भी जीत दिलवाई। इस पूरी कथा में, इस पूरे वर्णन में यह कहा गया कि देवताओं की भी रक्षा की असुरों से, अर्थात देवता कोई 3 या फिर जिनके नाम गिनाए गए इस कथा में उतने ही तो नहीं है। भारतीय सनातन धर्म में तो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। कभी यूं सोच करके देखिए कि 33 करोड़ पॉपुलेशन है उस युग की जिस युग में केवल देवी देवता ही हुआ करते थे। वैसे भी जब आप इन पौराणिक कथाओं का जिक्र सुनते हैं, टेलीविजन पर माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, क्या आपको लगता है कि किसी और देश का जिक्र आता है उसमें? कभी नहीं सोचा कि क्यों नहीं आता? क्यों केवल जब धरती पर आने की बात होती है तो केवल ऋषि मुनि और भारतीय लोग ही दिखाई देते हैं? तो जरा सोच करके देखिए कि एक तो सबसे पुरानी सभ्यता भारतीय सभ्यता है, सभी सभ्यताओं की पूर्वज सभ्यता, और दूसरी बात यह कि जब वो समय था तो पृथ्वी, आकाश और पाताल या देवलोक कोई बहुत अलग नहीं थे। जिस पृथ्वी लोक पर भटकने की, छिपने की, बचने की बात की जाती है वो शायद वो संगम का समय हो जब कलयुग समाप्त होकर के सतयुग का प्रारंभ होने वाला हो। मां के स्वरूप का या रंग स्वर्ण रंग बताया गया, 10 भुजाधारी बताया गया। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। जानते हैं इसी भारत में अगर किसी बच्चे की एक एक्स्ट्रा उंगली निकल आए तो हम उस पर आक्षेप और इल्जाम लगाते हैं कि ग्रहण के दिन पैदा हुआ है। हां, चाहे वो उंगली पैर में निकली हो एक्स्ट्रा या फिर हाथ के अंगूठे में। ये तो भला हो कि ऋतिक रोशन स्टार बन गए तो एक्सेप्टेंस आ गई क्योंकि उनकी भी एक एक्स्ट्रा उंगली है अंगूठे के साथ निकली हुई, तो ये स्वीकार्यता हो गई समाज में। अदरवाइज स्कूलों में, कॉलेजों में, समाज में, मोहल्ले में, कॉलोनी में अगर किसी का एक्स्ट्रा जरा सा भी अंग निकला होता था तो उस बच्चे को एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता था। इतना बुली करते थे हम, इतना नेग्लेक्ट और रिजेक्ट करते थे उसको। और यहां हम देवियों की 10-10 भुजाएं बता रहे हैं। उम्र के जिस दौर में हमें देवी का स्वरूप बताया जाता है, और देवी का स्वरूप है ही इतना सुंदर कि हम उन्हें स्वीकार कर जाते हैं। परंतु सनातन धर्म तर्क शक्ति पर आधारित धर्म है। हम जानते हैं कि 10 भुजाएं ऐसी शारीरिक भुजाएं नहीं हैं। भुजा यानी कि शक्ति का प्रतीक, और 10 सिर यानी कि 10 विकारों का प्रतीक। अब एक मूर्तिकार को, एक चित्रकार को कहा जाए कि भाई ज्ञान की तलवार से
अज्ञान के अंधेरे का वध कर दो। तलवार कम पड़े तो भाला चलाओ, लेकिन ज्ञान का ही भाला हो। तलवार और भाले से भी काम न चले तो तीर और धनुष से काम लो। फरसा चलाओ, चक्र चलाओ, कृपाण चलाओ, कुछ भी चलाओ, मगर अज्ञान के अंधेरे का खात्मा कर दो। मिट जाना चाहिए। अब इस ब्रीफ के बाद वो चित्रकार, वो मूर्तिकार कैसे डिपिक्ट करेगा अपने चित्र में और अपनी मूर्ति में शक्तियों को। तलवार ज्ञान की है, तीर कमान ज्ञान रूपी हैं, अलंकार हैं, और अलंकारों को हमने शक्तियों के रूप में दिखाया। हमने अधिकतर अष्ट शक्तियों की बात की है। वो अष्ट शक्तियां कौन सी हैं? कभी इस पर भी तो विचार करें। विस्तार को सार में समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति और समाने की शक्ति। ये 8 शक्तियां अगर इंसान में न होना तो कलह कलेश पैदा होने लगता है। इनका विस्तार फिर करूंगा, लेकिन इन सब बातों पर विचार जरूर कीजिएगा और तृतीया तिथि को भक्ति के साथ साथ ज्ञान के मनन चिंतन के साथ में सफल करने का, सार्थक करने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। अंजलि खेर जी का धन्यवाद। कैसे लग रहा है आपको ये एपिसोड? अगर हमें बताना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पर आकर के चल रहे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।